पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के अलावा अगर सबसे ज्यादा हालत किसी की खराब है तो वो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान की हालत इतनी खराब है कि भगवंत मान को सपोर्ट करने वाले और भगवंत मान की सरकार में काम करने वाले लगभग लगभग सभी एमएलए अब भगवंत मान को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। अब सभी एमएलए लगातार नाराज हैं और बहुत बुरी तरीके से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि भगवंत मान को हटा दिया जाए क्योंकि पार्टी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन चुके हैं भगवंत मान। भगवंत मान अब इतना बड़ा रिस्क बन चुके हैं पार्टी के लिए कि अगर भगवंत मान के चेहरे को लेकर चुनावों के अंदर जाया गया तो पार्टी बुरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इसी बात को देखते हैं दूसरा पश्चिम बंगाल की हालत आप देख ही रहे, तो इससे सीख लेते हुए लगभग सभी एमएलए ने अब एक स्वर में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को यह बता दिया है कि भगवंत मान अब पार्टी के लिए एक तो बोझ बन चुके हैं, दूसरा बहुत बड़ा रिस्क बन चुके हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है वो बात है कि आखिर भगवंत मान इस्तीफा कब देंगे। हालांकि हमने आपको ये कई दिन पहले ये खबर बता दी थी कि भगवंत मान इस्तीफा देने वाले हैं, किसी भी वक्त उनसे इस्तीफा लिखवाया जाएगा और वो भी जबरदस्ती लिखवाया जाएगा। बहुत बड़ी बात अब ये सामने आ गई है। लेकिन अभी ये सारा मामला क्या है, किस तरीके से पूरा माहौल गर्म हो रहा है, सब कुछ आपको समझाते हैं। आइए आपको ये पूरी तस्वीर साफ करके बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों जब श्री अकाल तख्त साहिब ने यह आदेश किया कि भगवंत मान सिख गुरुओं के दोषी हैं और भगवंत मान सिख जो संगत है उसके दोषी हैं, ऐसे में उनसे कोई भी संबंध ना रखे। इस ऐलान के बाद श्री अकाल तख्त ने जो ऐलान किया और जो श्री अकाल तख्त साहिब के जो जत्थेदार हैं कुलदीप सिंह गजगर, उन्होंने जब यह ऐलान कर दिया तो इसके बाद भगवंत मान एंड कंपनी एक्टिव हो गई और तुरंत आनन फानन में श्री अकाल तख्त साहब को झूठा बताने के चक्कर में इन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट बनवा ली। और ये फर्जी रिपोर्ट जानते किसने बनवाई? फर्जी रिपोर्ट बनवाने की ड्यूटी जो लगाई गई, एक तो एसपी साइबर सेल उनकी लगाई गई और दूसरी जो ड्यूटी लगाई गई उनका नाम था स्वपन शर्मा। अब स्वपन शर्मा जब ड्यूटी इसकी इनकी लगा दी इसमें, तो आप समझिए कि स्वपन शर्मा खुद पहुंच गए वहां पर। और दूसरे साइबर क्राइम के एसपी हैं जसनदीप सिंह, जो जसनदीप सिंह है उनको, और साइबर जो क्राउन प्लाजा में ये मीटिंग हुई और दूसरे जो जसनदीप सिंह के अलावा जो थे वो है स्वपन शर्मा, दो लोगों की ड्यूटी लगाई। स्वपन शर्मा लुधियाना के कमिश्नर है। अब आप समझिए इतने बड़े बड़े दो अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई और उन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट बनवा दी। अब सारा खुलासा हो चुका है, वो शख्स भी सामने आ गया जिसने कहा है कि मुझसे गलत कराया, मुझे 10 लाख रुपए दिए। लेकिन अब इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट सुनिए, और ट्विस्ट ये है कि केवल 10 लाख रुपए नहीं, 3 से 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया। यानी कि जैसा कि सुखपाल सिंह खेरा और सुखबीर सिंह बादल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के खर्चे से 3 से 3.5 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया फर्जी रिपोर्ट बनवाने पर। तो ऐसे में 10 लाख और 3.5 करोड़ पैसा कहां गया, कौन खा गया? बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जांच का विषय है कि आखिर 3 से 3.5 करोड़ रुपया कौन खा गया। मात्र 10 लाख रुपए पहुंचाए गए साइबर एक्सपर्ट को, तो बाकी पैसे तो कोई खा ही गया। तो ये पूरा का पूरा मामला अब लगभग गर्मा गया। अब ये जो फॉरेंसिक लैब का जो मालिक था, चोपड़ा धालीवाल फॉरेंसिक लैब, ये अब बुरी तरीके से जसप्रीत सिंह जस्सी धालीवाल, ये अब सामने आ गया, वीडियो बना दी है। ये 10 लाख की बात करा, लेकिन 3 से 3.5 करोड़ खर्च करने की बात सुखपाल सिंह खेरा और सुखबीर सिंह बादल ये आरोप लगा रहे। अगर ऐसा है तो बाकी पैसा कहां गया, एक बात। दूसरी बात यह है जो सबसे बड़ा सवाल बन के उभरा है कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, यानी कि नेताओं के कहने पर, देखिए नेता तो चोर ही होते हैं, नेताओं के बारे में क्या कहा जाए, नेता का कोई कैरेक्टर नहीं होता है।
तो ऐसे में नेता के बारे में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो जेल भी चले जाते। खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब जेल जा चुके हैं और बाकी जाने की तैयारी है, संजय सिंह जैसे लोग भी। तो ऐसे में नेताओं का तो बहुत बड़ा चरित्र नहीं है, यानी कि नेताओं के चरित्र की तो बात कीजिए ही मत। लेकिन ये पुलिस अधिकारियों को क्या हुआ है? क्या ये नौकरी बचा रहे थे या नौकरी के साथ साथ चंपूगिरी कर रहे थे? तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, साइबर क्राइम के एसपी जशनदीप सिंह ने जो इसमें शामिल थे, और स्वपन शर्मा जो लुधियाना के कमिश्नर है वो जो शामिल थे, आखिर ये पुलिस अधिकारी क्यों इसमें शामिल हुए? ऐसा क्या लालच था या ऐसा क्या दबाव राजनेताओं ने बनाया, भगवंत मान की तरफ से बनाया गया कि ये इस काम को करवाने के लिए पहुंच गए? और अगर ये पहुंच गए, इनका खुलासा हो गया, होटल क्राउन प्लाजा के अंदर बाकायदा दिखाई दे रहे हैं, दोनों पैसा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इनोवा कार से जो सरकारी थी, तो ऐसे में अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? लेकिन इनके खिलाफ ही क्यों कार्रवाई? तो वो टेम्परेरी पुलिस कमिश्नर जो बने हुए हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। इनके खिलाफ होगी तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शायद गौरव यादव को ही सौंपी गई थी, और गौरव यादव के कहने पर ही ये दोनों अधिकारी गए थे वहां पर फर्जी रिपोर्ट बनवाने के लिए। लेकिन इस फर्जी रिपोर्ट को बनवाते बनवाते अब जब पूरा मामला खुल गया, सब कुछ खुलासा हो गया, तो ऐसे में भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अब लगभग इस खुलासे के भी बाद 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। जिस तरीके से जो हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बलतेज सिंह पन्नू ने वो तो तुरंत कर डाली थी, लेकिन अब जब ये सारा मामला खुल के सामने आ गया तो इनमें से अब एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया। बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बात बात पर कैमरों के आगे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते, लेकिन अब सब सुम, एकदम काला अंधेरा, गुप्त अंधेरा, अब कोई नहीं बोल रहा है। यानी कि दाल में काला नहीं है, खेत ही काला है। यहाँ तो आप छोड़ दीजिए खेत की बात कीजिए, पूरा खेत ही काला है। पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी का चरित्र निकलकर सामने आ चुका है। अब निकलकर सामने आ चुका है। राजनीति के बड़े बड़े एपिसोड में से दो बड़ी बातें ये हैं कि पहली, भगवंत मान बहुत जल्दी इस्तीफा देंगे, ये देना ही देना है, और दूसरी, आखिर स्थिति को पैदा करने के लिए किसी किया गया तो क्यों केजरीवाल ने भगवंत मान को फंसा दिया कहीं? ये बात भी हमने आपको बता दी है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि भगवंत मान पिछले अगस्त महीने से जब से बाढ़ आई थी तब से ना तो अरविंद केजरीवाल के काबू में आ रहे थे और ना मनीष सिसोदिया के काबू में आ रहे थे, सब हार गए थे। तो ऐसे में जो राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा है, वो चर्चा ये है कि भगवंत मान को खुद अरविंद केजरीवाल ने ही फंसाया, और अब बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल इसका इस्तीफा मांगने जा रहे हैं। ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। क्यों? क्योंकि पंजाब विधानसभा के लगभग सभी एमएलए अब भगवंत मान से बुरी तरीके से नाराज हैं, और भगवंत मान के चेहरे को लेकर वो चुनावों में, पंजाब के चुनावों में तो कतई नहीं जाना चाहते। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी के पास एक दांव बचा है, उसको चल लेने दीजिए, क्योंकि वो दांव है 1 जुलाई का। 1 जुलाई को ये तीर जब निकलेगा, यानी कि पंजाब के अंदर जो महिलाओं को 1-1 हजार रुपए खाते में डालने की बात थी, वो जब आएंगे उसके बाद इसका असली असर दिखाई देगा। अभी तक आम आदमी पार्टी इसे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रही है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि केवल इसी तीर के सहारे इस बार का चुनाव जीता जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि महिलाओं को समझ आ चुका है, कांग्रेस ने सबकी पोल खोल दी है। तो ऐसे में अब होने वाला क्या है? 3 से 3.5 करोड़ रुपए की रकम आखिर कौन पचा गया? श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के बाद पंजाब के लगभग सभी सिख एमएलए भगवंत मान से बुरी तरीके से नाराज हैं, और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल तो नहीं, लेकिन कार्रवाई तो जरूर होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें अब निकलकर सामने आएंगी। आपको हम लगातार अपडेट करेंगे, लेकिन आप भी हमें हिम्मत देते रहिएगा। अपने आपके मन में जो विचार आ रहे हो ना, उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से आप जरूर व्यक्त कीजिए। हम बहुत सारे विचारों को बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अब ये चोर मचाए शोर वाले दिल्ली के सुपर चोर अलीबाबा 40 चोरों की ये मंडली आखिर सुम क्यों हुई, चुप क्यों हुई? ये जो चुप्पी भरा जो षड्यंत्र है, ये जो सोच रहे हैं इससे स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये अब निपटने वाले नहीं है, निपट जाएंगे। तो इसी के लिए केजरीवाल
और मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से ये मन बना चुके हैं कि किसी भी वक्त भगवंत मान से इस्तीफा मांगा जा सकता है और किसी भी वक्त भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। बहुत तैयारियां हैं, सारी चीजें हम लगातार आपको बताएंगे, लेकिन आप बहुत कुछ सिर्फ हमारे लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, जिससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।